आइए अब हम पढ़ते हैं सूरदास जी द्वारा रचित पद, भक्ति का पद दूसरा। दूसरे पद में बाल कृष्ण माँ यशोदा से चंद्र रूपी खिलौना लेने की जिद कर रहे हैं। वे यशोदा जी से कहते हैं कि अगर उन्हें मन वांछित खिलौना नहीं दिया गया तो वे अब भी धरती पर लेट जाएंगे, कभी उनकी गोदी में नहीं आएंगे। वे गाय का दूध भी नहीं पिएंगे। खिलौना नहीं देने पर वे केवल नंद बाबा के ही पुत्र कहलाएंगे, माँ यशोदा को पराया कर देंगे। तो देखिए अब हम आगे आरंभ करेंगे। ये तो था भाव। अब हम पहले पद को पढ़ेंगे ध्यान से और एक एक पंक्ति का अर्थ समझेंगे। तो देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अब यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चांद रूप जो खिलौना है, चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं यह चांद रूपी खिलौना लूंगा। ले हो मतलब लूंगा। जय हूँ लोटी धरनी पर अब ही तेरी गोद न ऐ हो। अब वो कह रहे हैं कि मैं ना चाहे मुझे धरती पर लेटना पड़े, लेकिन जब तक आप मुझे चांद रूपी खिलौना नहीं देंगे, यह चंदा मामा मुझे नहीं देंगे, मैं आपकी गोदी में नहीं आऊंगा। सुरभि को पे पान ना करी हो, बेनी सिर ना गुहे हो। अब वो कह रहे हैं कि अगर सुरभि मतलब गाय, कामधेनु गाय, कि मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा और अपनी बेनी सिरना गुहे हो यानी जो मेरे सिर की चोटी है उसे भी नहीं गुथवाऊंगा। तो वो कह रही हैं कि जो जैसे तुम मुझे कहती हो ना दूध पी लो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, तो अब मैं ना तो गाय का दूध पीऊंगा और ना ही वह मेरी चोटी बड़ी होगी, ना ही तुम्हें उसे गूंथने दूंगा। हुए हो पूत नंद बाबा को, मैं केवल नंद बाबा का पुत्र ही कहलाऊंगा। तेरो सुतना कहो, मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा अगर तुम मुझे चांद नहीं दिलवाओगी तो। आगे आओ बात सुनी मेरी, बल देवही ना जने हो। अब वो कह रहे हैं कि यशोदा यहाँ पर कह रही है आओ बेटा मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो कि मैं तुम्हें यह चंद्र रूपी खिलौना दिलवा दूंगी, तुम आओ मेरी बात तो सुनो। हंस समुझावती कहती जसोमती नई दुल्हिया दे हो। अब वो कह रही है कि वह हंसते हुए समझाते हुए यशोदा मैया कहती है कि मैं तुम्हारी नई दुल्हनिया ले आऊंगी, तुम मुझसे नाराज मत हो। तेरी सो मेरी सुनी मैया अभी बिहावन जय हो। अब वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माता तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे अभी मेरा विवाह करने चलोगी। सूरदास हवे कुटिन बराती गीत सुमंगल गया। अब सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का बराती बनकर मंगल गीत गाना चाहता हूँ। अब कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि जो श्री कृष्ण है वो चंद्रमा को पाने के लिए हट कर बैठे हैं, जिद कर बैठे हैं। तो यशोदा मैया उन्हें मनाते हुए कह रही हैं कि बेटा हम तेरा विवाह करवा देंगे, तुम्हारे लिए नई दुल्हनियां ले आएंगे। और सूरदास जी उस विवाह में मंगल गीत गाना चाहते हैं बाराती बनकर। तो इस प्रकार वो जिद करते हुए कहते हैं मैं धरती पर लेट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा, ना ही मैं गाय का दूध पीऊंगा जिससे मेरी चोटी बड़ी नहीं होगी। मैं तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, मैं केवल नंद बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा। और यशोदा मैया उनकी ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करती है और उन्हें नए नए बहाने बनाकर मनाने की कोशिश करती है। किंतु जो श्री कृष्ण है वो नाराज हैं, वो उदास हैं, क्योंकि वो चांद रूपी खिलौना पाना चाहते हैं, उसी से खेलने की जिद कर रहे हैं। और उनकी जिद का वर्णन सूरदास जी ने इस पद में बड़े मनोहारी ढंग से किया है। और वे कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मेरी माँ हो मैं तुम्हें पराया कर दूंगा यदि तुम मुझे चंद्र रूपी खिलौना नहीं दिलवाओगी। अब यहाँ पर किस प्रकार दोनों पदों में श्री कृष्ण के प्यारे सलोने रूप का वर्णन सूरदास जी ने किया है। और सभी विद्वान यही कहते हैं कि सूरदास के अतिरिक्त कोई इतना सुंदर उनका वात्सल्य बाल लीला वाला वर्णन नहीं कर सकता है। तो